क्या होगा? विपिन, पहला पिक मेरा रियल एस्टेट सेक्टर में अनंत राज रहेगा। देखिए, इस कंपनी की खासियत है कि रियल एस्टेट बिजनेस तो इनका पुराना है, करीबन 25-30 साल से ये एनसीआर मार्केट में काम करते हैं। ये गुड़गांव मार्केट में काफी बड़े हैं। लेकिन अभी पिछले 1.5-2 साल से इन्होंने डेटा सेंटर का बिजनेस भी शुरू किया है। इनकी करीबन जो लाइसेंस कैपेसिटी है वो 300 मेगावाट है। अभी करीबन 6 मेगावाट की कैपेसिटी है और इनका मानना है कि दिसंबर का 24 तक या 28 मेगावाट तक जाएंगे। हमारा मानना है कि देखिए, इस साल तो कंपनी करीबन 230-240 करोड़ का मुनाफा कमाएगी, जो पिछले साल 150 करोड़ था। लेकिन अगले साल एक बार ये 28 मेगावाट ऑपरेशनल होती है, तो इससे करीबन 250 करोड़ का रेवेन्यू प्योरली डेटा सेंटर बिजनेस से आएगा, जो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। हमको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर, दैट इज FY 25 के लिए करीबन 325-350 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। और यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत अच्छी अपसाइड आपको मिलेगी। तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पे कम से कम मुझे लगता है कि 425-430 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो पहला पिक मेरी तरफ से अनंतराज होगा, टारगेट प्राइस 425 ओवर द नेक्स्ट 8 to 12 मंथ्स। चलिए, तो अनंत राज इंडस्ट्रीज ये 425 के टारगेट के साथ अविनाश का पहला पिक से ओवर नेक्स्ट 4 to 6 मंथ, यानी कि अगले 4 से 6 महीने के लिए ये आप बाय करके चल सकते हैं। शर्मिला जी, आपकी पहली पिक। और मेरी पहली पिक रहेगी मन्नापुरम फाइनेंस। और जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे उससे ये सीधा जुड़ा हुआ स्टॉक है, क्योंकि ये गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है, एनबीएफसी है। हाँ, हालांकि उन्होंने अभी फिलहाल में डाइवर्सिफाई भी किया है और व्हीकल फाइनेंसिंग और हाउस फाइनेंसिंग इस तरह के बाकी बिजनेसेस में भी गए हैं। बट एक चीज हमेशा रहती है कि जो सभी जानते हैं कि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो द फ्लाइट टू सेफ्टी इज ऑलवेज टुवर्ड्स गोल्ड। और इस पर हमेशा हम इम्पैक्ट देखते हैं गोल्ड प्राइसेस पर, और वो दिखा भी है। आई थिंक इन पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस बढ़ी है, और अगर चैनल चेक्स को माना जाए तो गोल्ड की रैली की कहते हैं ना कि अभी ही शुरुआत हुई है, इस तरह की बात सुनने में आती है। तो हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक कि जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज है वो मेरे हिसाब से ना 7-8 महीने पहले ऐसी स्थिति में आ गए थे कि हम उनको थोड़ा सा इग्नोर कर रहे थे, सिंपली बिकॉज दे बिकम व्हाट इज कॉल्ड लाइक अ वन ट्रिक पोनी, क्योंकि आपके पास एक गोल्ड लोन के अलावा और कोई ऐसा बड़ा बिजनेस नहीं है। और वो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है कि जो बड़ी बैंक्स है वो उस बिजनेसेस में गई थी और काफी उन्होंने उसमें बढ़त दिखाई थी। लेकिन आई थिंक ऐसे समय पे ये वंस अगेन वेरी क्लियरली गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज फोकस में आई है, वेदर इट इज मन्नापुरम, मुथूट फाइनेंस। तो उसमें मैंने मन्नापुरम चोजन है, गॉन विथ मन्नापुरम, और यहाँ पे टारगेट आप 240 के रख सकते हैं। चलिए, तो मन्नापुरम फाइनेंस शर्मिला जी की पसंद है, 240 के टारगेट के साथ आप इसे बाय कर सकते हैं। चलिए अविनाश, आपकी अगली पसंद। देखिए, अगली पसंद एक कंपनी है जो बेसिकली ऑयल एंड गैस सेक्टर को स्पेशलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि गैस डिहाइड्रेशन, पोर्ट सर्विसेज। कंपनी का नाम है दीप इंडस्ट्रीज। एक बात मैं क्लियरली बता दूं कि क्रूड के प्राइस बढ़ने से या गिरने से इस कंपनी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो लगातार 3 और 5 साल के होते हैं। सबसे बड़ी बात, इस साल कंपनी करीबन 425 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी और करीबन 125 करोड़ का मुनाफा कमाने की पोटेंशियल रखते हैं। ऑलरेडी 9 महीने में इन्होंने 89 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। सबसे बड़ी बात, कंपनी ने कंपनी दैट इज डॉल्फिन ऑफशोर खरीदी थी, जो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन अभी अगले साल से ये कंपनी भी कंट्रीब्यूशन अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को कमाएगी। जो एनालिस्ट नॉर्मली देखते हैं, इस कंपनी में करीबन 100 करोड़ के टैक्स लॉसेज है। तो विपिन, मुझे लग रहा है कि अगले साल जो पीबीटी और पीएटी रहेगा वो मोरलेस सिमिलर रहेगा। हमारा मानना है कि अगले साल करीबन 165 करोड़ का प्रॉफिट आएगा और इस साल 20 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी और अगले साल करीबन 25 रुपए आएगी। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा स्टॉक है, जो कम से कम 425 तक आपको 30 तक आपको एक अच्छा मुनाफा दे सकता है। चलिए, तो यहाँ अविनाश की जो चॉइस नंबर 2 है वो है डीप इंडस्ट्रीज, और 429 रुपए के ये टारगेट्स आपको दे रहे हैं। अब कंपनी को किस तरीके से रीड कर रहे हैं, किस तरीके का फ्यूचर देख रहे हैं, उन्होंने बताया। तो 429 रुपए के टारगेट के लिए आप डीप फाइनेंस में निवेश कर सकते हैं। जी शर्मिला जी, आपका अगला ऑप्शन। मेरा अगला ऑप्शन है ग्रैन्यूल्स इंडिया। और गोइंग विद द थीम, मुझे लगता है कि और एक जो डिफेंसिव प्ले आपके पोर्टफोलियो में आपको इस तरह के माहौल में इंक्लूड करना चाहिए, और वो फार्मास्यूटिकल या इस तरह की कंपनी रहेगी। तो ग्रैन्यूल्स एक सॉर्ट ऑफ मिड साइज्ड फार्मा कंपनी है। उनके मेटाफॉर्मिन पैरासिटामोल हमने देखा था कि काफी
अच्छे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो काफी डिमांड में थे कोविड के दौरान। फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेट किया कंपनी ने, लेकिन अभी जिस तरह से वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन की बात करें इसमें, उसके साथ साथ वो एक एपीआई से फॉर्मुलेशन कंपनी की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, मार्जिन इंप्रूव करने की बात करें, इस तरह की बातें आई है मैनेजमेंट से कि वो मार्जिन यहाँ से इस लेवल से इंप्रूव करेंगे। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है, हाल ही में उनका एक यूएस एफडीए इंस्पेक्शन भी हुआ, वहां से भी उन्हें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया है, वो व्हिच इज इन इटसेल्फ अ बिग पॉजिटिव। तो इन सब चीजें को देखकर मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को खरीद सकते हैं विद अ टारगेट ऑफ 500।